राम भक्त हनुमान का ये सिद्ध धाम त्रेता युग की वो कहानी सुनाता है जिसमें रावण की लंका के जलने का शाप है, माता सीता और प्रभु श्री राम के मिलन का उल्लास है और हनुमान की राम भक्ति का प्रण भी है। ये धाम चित्रकूट में स्थापित है, जहां मिलता है भक्तों को शीतलता का वरदान। मान्यता है कि उस दरबार में हनुमान साक्षात विराजमान है। भक्त हनुमत शक्ति के एहसास को महसूस करते हैं। इसीलिए साल के हर दिन इस दरबार में भक्तों का रेला लगा ही रहता है। कहते हैं इस संसार में ऐसा कोई भी संकट नहीं है जो बजरंग बली के काटे न कटे। इसीलिए इस दरबार में आशीष पाने वाले हर श्रद्धालु का जीवन निष्कंटक हो जाता है। पवन पुत्र का ये दरबार उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थापित है, जिसे यहाँ आने वाले श्रद्धालु हनुमान धारा नाम से जानते हैं। त्रेता युग में या कहें कि रामायण काल में चित्रकूट सबसे पवित्र धाम माना गया है। चित्रकूट में विंध्य की पहाड़ी पर विराजमान है बजरंग बली। इस हनुमत दरबार तक पहुंचने के लिए काफी चढ़ाई करके पहुंचना होता है। इस दरबार में भगवान हनुमान सिंदूरी वेश में भक्तों का कल्याण करते हैं। अपनी गदा से भक्तों के संकटों को धूल धूसरित कर देते हैं। तभी इस दरबार के महंत यहाँ आए हर भगत को हनुमान जी की धातु की गदा से आशीर्वाद देते हैं। हनुमान धारा के इस तीर्थ के बारे में कहा जाता है कि इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। इसके दर्शन से हर एक व्यक्ति का तनाव खत्म हो जाता है और उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आप देखेंगे कि पहले पहुंच विहीन हुआ करता था, परंतु अब सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई है कि रोपवे के माध्यम से व्यक्ति आ भी जाता है और दर्शन भी कर लेता है। इस तीर्थ में वो जलधारा भी दिखती है और दर्शन भगवान हनुमान भी देते हैं, जिसकी कथा राम से जुड़ी है, रामायण से जुड़ी है। ये पवित्र और शीतल जलधारा बजरंग बली के पूंछ को स्पर्श करती है, स्नान कराती है और सीधे नीचे कुंड में चली जाती है। पौराणिक कथा कहती है कि रावण ने रामदूत हनुमान को दंड देने के लिए उनकी पूंछ को आग लगवाई थी, लेकिन हनुमान जी ने रावण के अहंकार का विनाश करने के लिए जब सोने की लंका का दाह किया, तब उनकी पूंछ में काफी जलन हो रही थी। 14 साल का वनवास काटकर भगवान अयोध्या के राजा बने और उसके बाद जब मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी लीला समाप्त कर बैकुंठ को जाने को हुए, तो हनुमान ने उनसे प्रार्थना की और कहा कि लंका का दहन करने के बाद उनके शरीर और उनकी पूंछ में अग्नि की जलन असहनीय कष्टकारी होती जा रही है। तब श्री राम ने मुस्कुराते हुए हनुमान से कहा कि चिंता मत करो और अपने अजेय बाण के प्रहार से विंध्य पर्वत के शिखर पर एक पवित्र शीतल जलधारा निकाल दी, जो हनुमान जी की पूंछ पर लगातार गिरती रही और पूंछ के दर्द को कम करती रही। तभी से इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसीलिए भक्त इसे हनुमान धारा कहते हैं। हनुमान जी महाराज ने लंका को जलाया था
वही लंका जलाने के ज्वाला श्री हनुमान जी महाराज के हृदय में रहती थी। उसी के शांति के लिए भगवान प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को यहाँ पर स्थान दिया। तो महारानी सीता जी ने प्रसन्न होकर के लंका में आपको अमर का आशीर्वाद दे दिया कि अजर अमर गुण नित्य तो हो तरह बहु तो रघुनायक छोहू, इस कारण तुम्हें इसी मृत्युलोक में रहना पड़ेगा। अब इसके निष्पत्त जो कुछ भी चाहिए तो मांगो। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि हे नाथ, हमें तो कुछ चाहिए नहीं, हम तो केवल आपका सेवा और दर्शन चाहते। हे नाथ, यदि बरबस आप देना चाहते तो जब से मैंने लंका को जलाया है, मेरे हृदय की जो ज्वाला अब तक शांत बनाई, तो मुझे कोई ऐसा सुंदर ठंडा दिव्य भव्य स्थान बताया जाए जहाँ पर मैं विश्राम करूँ और भजन करूँ। मेरी लंका जलाने की जो ज्वाला है वो भी शांत होती रहे। जिस समय भगवान मृत्यु लोक से वैकुंठ को जाने लगे, उस समय श्री अवध धाम से हनुमान जी महाराज को चित्रकूट में लाके ये शंकर था श्रीराम के पार्वत पर हनुमान जी को स्थान दिया। उसी समय बाण मारकर ये धारा निकाला। गंगा जी का पता नहीं ऊपर में कहाँ से आती है, आश्रम के बाद नहीं पता कहाँ जाती। हनुमान धारा के बारे में मान्यता ये भी है कि धारा का जल पहाड़ में ही विलीन हो जाता है। उसे लोग प्रभाती नदी या पाताल गंगा भी कहते हैं। कहाँ से पानी आता है, कहाँ से जाता है, अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन पानी तो बहुत ही मीठा है, पीने में बिल्कुल बिस्लरी फेल है इसका, और काफी अच्छा लग रहा है। खुला खुला माहौल है। रास्ता तो बहुत अजीब सा था, लेकिन काफी अच्छा लगा। चित्रकूट के हनुमान धारा तीर्थ में हनुमान जी की बाईं भुजा पर लगातार जल गिरता नजर आता है। यहाँ विराजे हनुमान जी की आंखों को देखकर ऐसा लगता है मानो हमें देखकर वो मुस्कुरा रहे हों। 100 मीटर ऊंची पहाड़ी पर विराजमान भगवान हनुमान यहाँ पंचमुखी स्वरूप में विराजमान हैं। सिंदूर और तेल में रचे बसे हनुमान जी के दर्शनों से पहले नीचे बने कुंड में भक्त हाथ पैर मुंह धोना कभी नहीं भूलते। हनुमान धारा तीर्थ का प्राकृतिक वातावरण इतना मनोरम है कि यहाँ बार बार आने को मन आह्लादित रहता है। ये धारा राम घाट से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। इस जलधारा का पानी शीतल और स्वच्छ है। साल के 365 दिन ये जल बहता ही रहता है। यहाँ जल कहाँ से आता है ये किसी को पता नहीं। हनुमान धारा में बहते जल के बारे में मान्यता ये भी है कि अगर किसी व्यक्ति को दमा की बीमारी है तो ये जल पीने से उसे काफी लाभ मिलता है। विंध्य की पहाड़ी पर विराजमान भगवान हनुमान की मूर्ति के दर्शन करने से व्यक्ति का तनाव खत्म हो जाता है और उसकी हर कामना मनोकामना पूर्ण होती है। चित्रकूट आने वाले भक्त राम के साथ उनके परम भक्त हनुमान के दर्शन कर खुद को धन्य महसूस करते हैं। प्रकृति की गोद में स्थित हनुमान धारा नाम के इस पावन धाम में आकर उनके तन मन को भी असीम शांति के साथ साथ मिलता है जीवन में आई चुनौतियों से डटकर मुकाबला करने का हौसला। चित्रकूट से संतोष बंसल के साथ गुड न्यूज टुडे।